बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNA कोर्स का लेक्चर 2 शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि लैब सेटअप के लिए हम 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो बढ़ते हैं लैब सेटअप के स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में हम लैपटॉप की बायोस में VT यानी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल करेंगे, क्योंकि इसके बगैर हमारे मेन सॉफ्टवेयर evengy की इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगी। अभी आपका लैपटॉप शटडाउन स्टेट में है। लैपटॉप को पावर ऑन करें और डेल या फिर F2 की को प्रेस करें। बायोस एक्सेस करने के बाद एडवांस मोड को एक्सेस करने के लिए F7 की प्रेस करें। एडवांस पे क्लिक करें और लेफ्ट हैंड साइड पे CPU कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें और इंटेल VMX वर्चुअल टेक्नोलॉजी अगर डिसेबल है तो इसको इनेबल पे क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए F10 की प्रेस करें और क्लिक ऑन ओके। लें जनाब, अब हम स्टेप 2 पे आ गए हैं। हमें VMware वर्कस्टेशन प्रोफेशनल एडिशन 17.6.x को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करना है और उससे भी पहले हमें एक काम और करना है। यहाँ पे आप सर्च बार में आए विंडो की और टाइप करें कंट्रोल पैनल। क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करें और फिर चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे मेरे पास दो नेटवर्क अडॉप्टर हैं। एक वाईफाई नेटवर्क अडॉप्टर जिससे मेरा लैपटॉप होम राउटर के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा ईथरनेट अडॉप्टर है। गूगल क्रोम ओपन किया है। यहाँ पे लिखते हैं VMware वर्कस्टेशन प्रो, क्लिक करें और जो पहली सर्च में जो आप देखेंगे ब्रॉडकॉम सपोर्ट पोर्टल। डाउनलोड हमने VMware वर्कस्टेशन करना है और जाएंगे हम ब्रॉडकॉम की साइट पे, क्योंकि रिसेंटली ब्रॉडकॉम ने VMware को एक्वायर किया है ऑलमोस्ट $69 बिलियन का। तो जाहिर है अब हमें ब्रॉडकॉम की साइट पे जाना पड़ेगा, तो इस पे आपने क्लिक करना है। उनकी ब्रॉडकॉम की साइट पे आने के बाद आ, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे रेजोल्यूशन में आपको ये लिंक नज़र आएगा, लॉग इन टू ब्रॉडकॉम सपोर्ट पोर्टल। यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपका ब्रॉडकॉम के साथ पहले रजिस्टर्ड अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैंने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा।
जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे तो फिर क्लिक करें माई डाउनलोड और फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अवेलेबल हेयर पे क्लिक करें। और जनाब इसको स्क्रॉल करें और ये हमें चाहिए VMware वर्कस्टेशन प्रो, इस पे क्लिक करें। और हमें चाहिए विंडो के लिए 17.x या 17.0, इस पे क्लिक करें। The first one which is available right now is 17.6.4, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। यस, यहाँ पे आप चेक करें और डाउनलोड पे क्लिक करें और ये डाउनलोड आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस डाउनलोड को पॉज करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। और वो कहाँ पे रखा हुआ है? अच्छा, जब आप का ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके डाउनलोड फोल्डर यहाँ पे आप इसको यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप एक फ़ोल्डर बना लें CCNA और वट एवर यू वांट टू नेम दैट फोल्डर। तो मैंने इस फोल्डर एक फ़ोल्डर क्रिएट की है CCNA 200-301। मैंने इसमें इसको कॉपी कर लिया था और इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। ये जो प्रोग्राम हमें रिक्वायर्ड हैं अपनी लैब सेटअप के लिए वो तमाम के तमाम मैंने इसमें रखे हैं। और ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर कैसे हम डाउनलोड करेंगे और कहाँ से लेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा VMware वर्कस्टेशन प्रो यहाँ पे है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, डबल क्लिक करें इस पे। यस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज VMware वर्कस्टेशन प्रो इंस्टॉल नहीं होगा। नेक्स्ट, कीप दिस वन ऑप्शन चेक्ड, ओके। नेक्स्ट, मुझे इसकी अपडेट नहीं चाहिए और इसको भी अनचेक कर दें। क्लिक ऑन नेक्स्ट। डेस्कटॉप आई, यस, यस, स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम फोल्डर और डेस्कटॉप, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल। यहाँ पे बड़ा ज़रूरी एक काम हमें करना है, लाइसेंस का पूछ रहा है वो। इधर हम लाइसेंस पे अगर क्लिक करेंगे लेकिन हमारे पास तो लाइसेंस की नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्किप, फिनिश करेंगे और फिर से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे जाएं अगर आप, हेल्प अबाउट, ये देखें, नो लाइसेंस पर्सनल यूज़ ओनली। एक्चुअली ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी अवेलेबल है। और वो मुझे कैसे पता चला, वो हम दोबारा से गूगल में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं VMwork, is VM
work workstation free for commercial use। और हमें इंफॉर्मेशन क्या आई है, गूगल ने बताया तो ठीक ही होगा। यस, VMware Workstation Pro is free for commercial use as of November 11, 2024. So, fully permitted for business use without cost. Okay. एडिट पे क्लिक करें और फिर वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पर क्लिक करें। ये कुछ देर में लोड हो जाएगा। VM नेट 8 को सिलेक्ट करें और जनाब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज सेटिंग पे। चेंज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे सबनेट आईपी पे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे 192.168.10.0 और उसका सबनेट मास्क आप देंगे 255.255.255.0। यूज लोकल DHCP सर्विस अगर चेक्ड है तो इसको अनचेक कर दें और अब नेट सेटिंग्स पे क्लिक करें और इसका हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे। हम ये स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हैं इसका मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसको हम कर लेते हैं सेव। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं इसे कर लेता हूँ एड्रेस रेंज के नाम से। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। सेव। ओके और ओके। एक दफ़ा से फिर हम जाएंगे कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करें, चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स और अब देखें जनाब, पहले हमारे पास ईथरनेट और वाईफाई दो नेटवर्क अडॉप्टर थे, लेकिन VMware वर्कस्टेशन ने दो नेटवर्क अडॉप्टर VMnet 1 और VMnet 8 को ऐड कर दिया। अब ये दोनों नेटवर्क अडॉप्टर हमारे इस लैपटॉप पे मौजूद हैं। ये दोनों अडॉप्टर हमारे लैपटॉप का हिस्सा बन चुके हैं और बवक्ते ज़रूरत हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम EVNG कम्युनिटी एडिशन वर्जन
2.0-4 डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे और फिर अपनी लैब सेटअप रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। EVNG का कम्युनिटी एडिशन वर्जन 6.2 ये चाहिए हमें, और मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। लेकिन आपने कैसे करना है उसके लिए फिर से गूगल के पास चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं EVNG एंटर, और यहाँ पे जाएंगे हम EVNG की साइट पे, क्लिक ऑन EVNG, और फिर यहाँ पे आप क्लिक करें डाउनलोड पे, और इधर अच्छा EVNG के जो EVNG प्रोफेशनल है ये पेड वर्जन है, हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें फ्री वर्जन चाहिए, फ्री EVNG कम्युनिटी एडिशन हमें चाहिए, और ये इनफ है आपको काम करने के लिए अप टू CCNP। सो हम फ्री EVNG कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करेंगे। आप इन दोनों लिंक में से किसी एक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड शुरू हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ क्योंकि इसको मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। ओपन करते हैं VMware वर्कस्टेशन को। यहाँ पे आएंगे आप फाइल, न्यू वर्जन मशीन पे क्लिक करें, और टिपिकल सिलेक्टेड है, इसी को हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है इंस्टॉल अ डिस्क इमेज आइजो, यहाँ पे आप ब्राउज करें, और जहाँ पे अगर आपने डेस्कटॉप या कहीं भी आपने उसको डाउनलोड करके रखा है, अगर डाउनलोड में है वो इमेज तो डाउनलोड पे क्लिक करें। मैंने डेस्कटॉप में इस फोल्डर में रखा है, तो हम यहाँ पे चलेंगे और 6.2.0-4 इस पे क्लिक करूँगा, और इस आइजो इमेज को मैं सेलेक्ट करूँगा और ओपन। यहाँ पे उसने खुद ही कुछ सिलेक्शन कर ली है और हमें यहाँ पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे उसने खुद से एक नाम सेलेक्ट किया है इस मशीन का, वर्चुअल मशीन का, Ubuntu 64 बिट। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ईव कम्युनिटी एडिशन हाइफन 6.x। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि इस वर्चुअल मशीन को कहाँ पे रखता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट पाथ है, मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट भी रखो, और नेक्स्ट। अच्छा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे मैं रखता हूँ 60 GB। मिनिमम रिक्वायरमेंट में हमने देखा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में जो HD हार्ड ड्राइव की ऑप्शन थी वो 500 GB तक थी हमारे पास। तो यहाँ पे 60 GB मैंने एलोकेट कर दी, और यहाँ पे हम
हमें क्योंकि फास्ट भी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं इसे कह देता हूँ स्टोर virtual disk एज ए सिंगल फाइल, और नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश। अच्छा जनाब, जो बाकी की एडजस्टमेंट हैं वो हमें यहाँ पे करनी है। मेमोरी मेरे पास, चलें देखते हैं, सर्च बार में टाइप करें टास्क बार, टास्क मैनेजर, और यहाँ पे आ जाएं आप परफॉर्मेंस पे। मेरे पास मेमोरी है 32 GB, और प्रोसेसर मेरे पास हैं, लॉजिकल प्रोसेसर हम काउंट करेंगे 24 है, और कोर है मेरे पास 16, और जी 16 कोर और 24 प्रोसेसर, और मेमोरी 32। ओके, कैलकुलेटर ऑन करते हैं। मैं 26 GB एलोकेट करूंगा मेमोरी। काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई 26। ओके, और यहाँ पे टाइप करते हैं 26 624, और ओके। अब चलते हैं अगेन एडिट वर्चुअल मशीन के प्रोसेसर मेरे पास है 24, और मैं इसको 8 प्रोसेसर एलोकेट कर देता हूँ। और ये वर्चुअलाइजेशन इंजन, इसको क्लिक करना आपने नहीं भूलना। हार्ड ड्राइव 60 GB, एक और हार्ड ड्राइव ऐड कर लेते हैं ताकि ये सेटिंग्स आपकी CCNP तक आपके साथ रहे। नेक्स्ट, क्रिएट न्यू वर्चुअल हार्ड ड्राइव, यहाँ पे हम करेंगे 200, और यस, स्टोर वर्चुअल हार्ड डिस्क दिस सिंगल फाइल, फिनिश। अब हमारा आ गया है जनाब अडोप्टर, पहला अडोप्टर, उसके आगे नेट, और एक और अडोप्टर हम नेटवर्क अडोप्टर ऐड करेंगे। नेटवर्क अडोप्टर सेलेक्ट, और क्लिक ऑन फिनिश। यस, सेकंड नेटवर्क अडोप्टर को हम रेडियो बटन कस्टम सेलेक्ट करेंगे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम VM नेट 1 होस्ट ओनली सेलेक्ट करेंगे, और डिस्प्ले भी हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। डिस्प्ले, ये 3D ग्राफिक्स, एक्सेलरेट 3D ग्राफिक्स 80% लैपटॉप में ये प्रॉब्लम करता है, तो हम इसको अनचेक कर देंगे। और एनीथिंग, नेटवर्क, यस, सेकंड अडॉप्टर कस्टम VM नेट 1, 200 GB सेकंड हार्ड ड्राइव हो गई, और 8 प्रोसेसर, मेमोरी 26 GB, ऑल गुड। ओके, ईव मशीन को सिलेक्ट करें और पावर ऑन करें।
It will take about 5 to 10 minutes for installation. यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं एक बार फिर वीडियो को पॉज करूँगा। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट और पासवर्ड स्मॉल लेटर्स में EVE। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट, एंटर और EVE। इस स्क्रीन पे ये हमसे पूछ रहा है कि आपने इसका रूट पासवर्ड क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ EVE स्मॉल लेटर्स में और इसको डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। जब आप यहाँ पे इसका पासवर्ड टाइप करेंगे तो ये वो पासवर्ड शो नहीं करेगा। आपने टाइप करने के बाद एंटर के बटन को प्रेस करके इसे ओके कर देना है। रिपीट द रूट पासवर्ड EVE और ओके। इसका डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम EVE-NG। हम अगर चाहें तो यही नाम रख सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रखूँगा और इसको ओके कर दें। फिर वो हमसे DNS नेम के बारे में पूछता है। हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और एंटर प्रेस करके ओके कर देंगे। यहाँ पे वो हमसे एक और क्वेश्चन पूछता है, यूज DHCP और स्टैटिक IP एड्रेस फॉर द नेटवर्क अडॉप्टर ऑन मैनेजमेंट नेटवर्क। जब हमने इस मशीन को एक्सेस करना है तो उसके नेटवर्क अडॉप्टर पे जो IP एड्रेस होगा वो DHCP सर्वर के थ्रू ये मशीन लेगी या आपने उसको स्टैटिकली असाइन करना है। यहाँ पे हम इसको स्टैटिकली असाइन करेंगे। डाउन एरो प्रेस करके इसको स्टैटिक पे लेके आए और स्पेस बार प्रेस करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। टाइप द IP एड्रेस फॉर मैनेजमेंट नेटवर्क। यहाँ पे कौन सा IP एड्रेस दें। स्टेप 2 में हमने एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये वाला। ये नेटवर्क पोर्शन है, ये उसका सबनेट मास्क है और ये उसका गेटवे है। नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, ये हम हमारे जो अपकमिंग लेक्चर होंगे
उनमें अच्छी तरह से इसको देखेंगे। आपने यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करना है? 192.168.10.3 192.168.10.254 meaning 4, 5 and so on up to 254। और कौन से दो आईपी एड्रेस हमने असाइन नहीं करने? एक गेटवे का आईपी और दूसरा 192.168.10.1। ये आईपी भी असाइन नहीं करना। अब ये आईपी असाइन क्यों नहीं करना? क्योंकि .1 का आईपी वीएम वर्कस्टेशन अपनी फंक्शनैलिटी के लिए इसको रिजर्व रखता है। तो हम इनमें से कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करेंगे और हम कर लेते हैं 192.168.10.5 का आईपी यहाँ पे असाइन। यहाँ पे हम टाइप करेंगे 192.168.10.5 एंटर। और सबनेट मास्क में 255.255.255.0 एंटर। डिफ़ॉल्ट गेटवे में 192.168.10.2 एंटर। और डीएनएस में भी हम डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस ही दे देंगे। एंटर। ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको। एंटर। एंटर। डायरेक्टली कनेक्टेड। एंटर। ईवीएनजी की मशीन रीस्टार्ट होगी और फिर हमें यूज़र लॉगिन का प्रॉम्प्ट शो करेगी। यहाँ पे देखें तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट और पासवर्ड इज़ EVE। और नीचे अगर देखें जो हमने आईपी एड्रेस असाइन किया था, यहाँ पे हम टाइप करेंगे लॉगिन रूट और पासवर्ड EVE और एंटर। इसको हम क्लोज कर देते हैं और अब हम सर्च बार में टाइप करें कंट्रोल पैनल और यहाँ पे आ जाएं नेटवर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर पे। इस पे क्लिक करें और चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स। यहाँ पे आपने अब सेलेक्ट करना है VM नेट 8 को। इस पे राइट क्लिक करें
और क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। TCP/IP4, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आप जनाब टाइप कर दें, यहाँ से ऑलरेडी टाइप्ड है, अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप कर दें 192.168.10.10 और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और ओके क्लोज। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं। सर्च बार में टाइप करें CMD और पिंग करते हैं हम अपनी ईव एनजी मशीन को 192.168.10.5। देखें जरा आप, रिप्लाई ईव मशीन से हमें मौसूल हो रही है। अब चलते हैं हम अंकल गूगल के पास और सर्च यहाँ पे हम टाइप करते हैं 192.168.10.5 अपनी ईवेंजी मशीन को ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए। देखिए जनाब 6.2.0-4 कम्युनिटी एडिशन का हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को एक्सेस कर लिया है। यूज़र नेम है एडमन लोअर केस में और पासवर्ड है ईव। साइन इन पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें ईव एनजी के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के रूट में लेकर आ गया है। और यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेहतर ये है कि जब भी आप कोई लैब परफॉर्म करें उसकी फोल्डर बना लें। तो हम टाइप करते हैं CCNA 200-301 और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये फोल्डर क्रिएट होगी रूट में और ऊपर ये शो भी करेगा कि ये फोल्डर हमारी कहाँ पे है। इस पे फोल्डर पे क्लिक करें और देखें करंट पोजीशन रूट और उसके अंदर ये फोल्डर है। अब ये हमारी फोल्डर सिलेक्टेड है, इसके अंदर हम अपनी लैब को क्रिएट करेंगे। ऐड न्यू लैब के टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई सा भी नाम इस लैब को दे सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ टेस्ट लैब। डिस्क्रिप्शन में आप इस कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं लैब के मतलब, और जो आपने टास्क परफॉर्म करने हैं वो आप टास्क में डिस्क्रिप्शन के नीचे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और इसको कर लेते हैं हम सेव। सेव करने के बाद देखें जनाब ये हमें लेके आ गया है ईवेंजी डिजाइनर व्यू में। यहाँ पे हम अपनी तमाम की तमाम जो लैब हैं
उनकी टोपोलॉजीज को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करें और नोड पे क्लिक करें, तो इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री में जितने भी वेंडर्स हैं ऑलमोस्ट सभी को ये सपोर्ट करता है, और सभी के हम इमेजेस इसमें इंपोर्ट करके तो उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे ये अगर आप देखें तो ये इमेजेस ग्रेड आउट हैं। अब हमें यहाँ पे इमेजेस को evengy में इंपोर्ट करना है, और वो हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे लैब सेटअप के स्टेप 4 में। इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।